एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक शांत गांव में सोमदत्त नाम का एक वृद्ध चित्रकार रहता था। सोमदत्त अपनी अद्भुत चित्रकारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो केवल उन्हीं चीजों के चित्र बनाता था जिनमें उसे सादगी और सच्चाई नजर आती थी। एक दिन गांव के सबसे धनी और अहंकारी जमींदार ने सोमदत्त को अपने महल में बुलवाया और आदेश दिया कि वो उसकी एक ऐसी तस्वीर बनाए जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां उसकी शक्ति और वैभव को याद रखें। सोमदत्त ने शांत भाव से जमींदार की ओर देखा और कहा कि मालिक, मैं तस्वीर तो बना दूं, लेकिन चित्रकारी के लिए मुझे एकांत और थोड़ा समय चाहिए होगा। जमींदार ने उसे महल का सबसे सुंदर कमरा दे दिया और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। सोमदत्त ने अगले कई हफ्तों तक उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला और दिन रात मेहनत करता रहा। महल के लोग और खुद जमींदार ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर कैनवस पर क्या उभर रहा होगा। जब चित्र पूरा हुआ तो सोमदत्त ने जमींदार को कमरे के भीतर बुलाया। जैसे ही पर्दा हटा, जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा कि सुंदर रंगों और सोने की चमक धमक के बजाय सोमदत्त ने एक सूखे हुए दरख्त की तस्वीर बनाई थी, जिसकी जड़ें पत्थरों को चीरकर गहराई तक जा रही थीं और ऊपर एक नन्ही सी चिड़िया सुरक्षित बैठी थी। जमींदार गुस्से से चिल्लाया और पूछा कि ये क्या मजाक है? मैंने तुम्हें अपनी शान दिखाने को कहा था और तुमने ये मुरझाया हुआ पेड़ बना दिया। सोमदत्त ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि हुजूर, असली ताकत चमकते हुए गहनों या रेशमी कपड़ों में नहीं होती, बल्कि उन जड़ों में होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जमीन को थामे रखती हैं। ये नन्ही चिड़िया आपकी प्रजा है, जो तभी सुरक्षित महसूस करेगी जब आपकी जड़ें यानी आपका चरित्र और न्याय मजबूत होगा। जमींदार की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि केवल धन और सत्ता से कोई महान नहीं बनता, बल्कि महानता दूसरों को आश्रय देने और अडिग रहने में है। उसने सोमदत्त से माफी मांगी और उसी दिन से अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर एक न्यायप्रिय शासक बनने का संकल्प लिया। सोमदत्त की उस तस्वीर ने न केवल महल की शोभा बढ़ाई, बल्कि पूरे राज्य के लोगों के जीने का नजरिया बदल दिया। गांव वाले आज भी उस चित्रकार की बुद्धिमानी की मिसाल देते हैं कि कैसे एक छोटे से चित्र ने एक कठोर हृदय को पिघलाकर मानवता का पाठ पढ़ा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी दिखावा क्षणभंगुर है, लेकिन हमारे कर्मों की गहराई और दूसरों के प्रति हमारी करुणा ही हमारी असली विरासत होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और गहराइयों से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।